डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम आपको सब्जेक्ट वाइज सीरीज बनाकर पढ़ाएंगे, तो आज हमारी साइंस सीरीज की ये पहली वीडियो है जो क्लास 4 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और टॉपिक के पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाइए। तो आज हम विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विज्ञान के किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है, ये साइंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। तो ये विज्ञान शब्द है, इस विज्ञान शब्द का मतलब क्या है। तो विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि प्लस ज्ञान। तो इसमें वी का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का। वी प्लस ज्ञान में वी का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का। तो इस प्रकार से दोनों को मिला के क्या बन गया है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान। तो विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी और ज्ञान से। तो इसमें वी का अर्थ है एक विशेष प्रकार का और ज्ञान, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान या एक विशिष्ट ज्ञान। इसे एक बार नोट कर लीजिए। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और ये साइंस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा जैसे हमारी अंग्रेजी भाषा होती है, हिंदी भाषा, उसी तरह से एक और भाषा होती है लैटिन भाषा। तो साइंस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है शायर, तो ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के शायर से लिया गया है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के शायर से लिया गया है। और शायर का अर्थ होता है टू नो। शायर का मीन्स होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना। शायर का मतलब होता है टू नो मतलब जानना। तो इस तरह से विज्ञान का अर्थ हो गया जानना। अब इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं और साइंस शब्द लैटिन भाषा के शायर शब्द से लिया हुआ है। तो शायर का मीन्स होता है टू नो मीन्स जानना। अब देखिए, साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। या इसकी एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। किसी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सुव्यवस्थित क्या है। सुव्यवस्थित का मतलब होता है किसी एक क्रम में, किसी एक ऑर्डर में। जैसे हम गिनती लिखते हैं ऐसे 2 4 5 8 10, तो ये कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसके ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो ये सुव्यवस्थित का मतलब क्या हो गया, किसी एक ऑर्डर में लिखना क्या कहलाएगा, सुव्यवस्थित। तो इस तरह से किसी भी चीजों का ऑर्डर वाइज अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइंस या विज्ञान। तो किसी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, या साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए।
एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित। और साइंस का विस्तार से अध्ययन करने के लिए साइंस को बहुत सारी शाखाओं में बांट दिया गया है। इसकी बहुत सी ब्रांचेज हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान आदि। जो स्टूडेंट्स 9th और 10th की स्टडी कर रहे हैं उनके सिलेबस में साइंस की 3 ब्रांचेस दी गई, साइंस की 3 शाखाएं दी गई। तो विज्ञान की कौन कौन सी 3 शाखाएं आपके सिलेबस में? पहला भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और दूसरी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तीसरी जीव विज्ञान बायोलॉजी। पहली क्या है? भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन ब्रांचेज को नोट कर लीजिए और इनका विस्तार से अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।